अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज का जो दिन है वो भी एक गजब का दिन है, क्योंकि पूरा हा हुल्ला बंद हो गया, चुनाव प्रचार बंद हो गया और एक दिन रह गया वोटिंग का, क्योंकि कल वोट पड़नी है। तो हर किसी की दिल की धड़कनें जो हैं वो तेज़ हो रही हैं, कल क्या होगा। और अब हमारे साथ जो जुड़ गए हैं वो हैं जीते ठेकेदार अजीत सिंह गुलिया, जो गुलिया विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार यानी कि पंचायती उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। और चुनाव प्रचार जो रहा वो इनका मैंने काफ़ी सिस्टम से कवर किया, बड़ा धमाकेदार रहा। गांव में जहां भी ये गए धमाकेदार इनके मान सम्मान हुए और ज़बरदस्त कैंपेन चली। एक छोटा सा इंटरव्यू आज अभिमन्यु मूवीज पे, इनके विचार। सर नमस्कार, राम राम और स्वागत आपका। नमस्कार जी, आपके और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। देखिए अजीत सिंह जी, मैं सीधी सी बात करूंगा, चुनाव प्रचार के ऊपर बात करूं। पहले तो जो ये दिन पूरे गए, टिकट मिलने तक का संघर्ष, भाई टिकट मिलेगी, फिर टिकट ना मिली तो निर्दलीय लड़ने की बातें कहाँ से सामने आई। उसके बाद चुनाव लड़े आपने, क्यों लड़ा, क्या कारण रहा, क्योंकि निर्दलीय फैसला लेना उतना आसान नहीं होता। जी मैं पहले तो हुड्डा साहब से मेरी बात चली हुई थी जी, हम टिकट की उम्मीद थी, लेकिन कोई कारण हो गया होगा, नहीं मिल कारण पाया। क्या, मतलब उन्होंने कुछ बात हुई कि या किस तरह की आपको बस इशारा दिया? उन्होंने ऊपर से कोई हाईकमान ने कह दिया होगा भाई सीटिंग को लड़ाएंगे। जो तो वो सोनीपत वाला तंत्र था उसको भी नहीं काटा। उसके बाद हमारी गुड़िया के यहाँ हमारे 30 साल लगता है, 30 गाँव उन्होंने पंचायत के हमारे, तो उन्होंने कहा भाई और बार हमारे साथ ऐसे तो बीजेपी ये दोनों अनदेखी करते रहेंगे, हम एक को लड़ाएंगे। आपसे हाईकमान ने बात नहीं करी, बात करके वह बैठ के कोशिश वह रहने दो, अजीत सिंह क्यों लड़ रहे हो, हम आपको ये कर देंगे, ये तो यार क्यों पूछ जाए, सारी बात हुई बड़ी, इन्हें छोड़ दो। ये बात हुई है सारी वीडियो और पूछ लियो, यह बात मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद फिर आप ये बताओ, बैठे आपका मन था कि वह लड़ूं मैं निर्दलीय, अपना पर्सनली? मेरा कोई पर्सनली मन नहीं था, ना मेरी कोई इच्छा थी राजनीति की। जी, तो हमारी खाप इकट्ठी हुई तो उनमें हम 4 तो टिकटार 6 थे, 2 तो उस दिन कहीं बाहर गए हुए थे, मनराज जी भी नहीं आ पाए और एक और था वो भी नहीं आ पाया, नरसिंह फौजी भी था और मामन भी था, ये तीनों नहीं जा पाए। हम पंचायत में 4 जने थे, मैं था, नरेश प्रधान जी थे और काला निमाना था और एक आखूपुर से जेजेपी की टिकट थी उनके पास, वो था। जी, जैसे मान लीजिए आपके पास टिकट नहीं आई, टिकट तो और भी थी, टिकट तो काफ़ी सारी, आपने बताया जेजेपी वाली भी थी, टिकट तो इनेलो वाली भी थी, टिकट तो आम आदमी पार्टी वाली भी थी। बिल्कुल, आम आदमी की भी मास्टर जी ले आए थे रणबीर, फिर वापस दिया है। तो टिकटों के लिए तो फिर मना कर दिया ना, प्रधान ने हमारे खाप ने मना कर दिया, बोले हम आपके साथ हैं, हमारी टिकट से लड़ो। मैं खाप का पंचायती उम्मीदवार हूँ, बुढ़िया 30 का, बोले हमारी टिकट बुद्धि थोड़ी है, और है भी नहीं, आपने देख भी लिया हमारी टिकट बुद्धि नहीं। आपने उसी दिन फैसला कर लिया या उनके फैसले को यस बोल दिया मैं लड़ूंगा? उनके फैसले को यस करा मैंने। उन्होंने कहा, हमारी बड़ी पंचायत हुई थी वहाँ चबूतरे पे, तो उन्होंने कहा भाई 4 मौजूद थे, 2 थे नहीं, 3, तो उन्होंने कहा कि भाई आप में से एक को लड़ाएंगे। तो उन्होंने नाम सुझाया मेरा, बोले भैया आपने लड़ना पड़ेगा। मैंने हाँ भरती, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, करता रहूँगा मेरे 30 का। देखिए, जब भी कोई पंचायती उम्मीदवार सामने आता है, भाई निर्दलीय किसी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी से बाहर अगर कोई चुनाव लड़ा है तो उसको हमेशा ही कमज़ोर माना जाता है। आपने इस कमज़ोर डगर पर भी चलने की यस कर दिया? कमज़ोर कहाँ यार, हम तो चौधरी हरवीर सिंह के वंशज है, हम कमज़ोर नहीं है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मेजर साहब ने 2 चुनाव लड़े थे, हालांकि वो दोनों चुनाव मेजर साहब हार गए थे। दूसरी बार तो मेजर साहब को टिकट भी दे दिया था, लेकिन मेजर साहब ने टिकट वापस छोड़ दिया, बोले मेरे भाई ने भाई निर्दलीय लड़ना तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। और गुड़िया में से केवल 7 पर्ची बाहर गई थी जी उन टाइमों में। आपका गांव बादली, गुलिया खाप का एक बड़ा वोट बैंक है। हाँ यही है, सबसे ज़्यादा वोट इसी गांव में है। सबसे पहले तो घर मजबूत होना चाहिए, क्या नहीं घर, तो बादली कितना मजबूत समझ रहे हो? 100% मजबूत है, 1-2 को छोड़ के आप देख लेना। अगर हमारी 11,500 वोट हैं, लगभग 9-1 हज़ार पोल हुई, तो मैं अकेले मेरी 8,500 वोट तो बादली में जी। उसके बाद बाकी 70,000 वोट जो गुलिया खाप की हैं, उन पर कितनी पकड़ बना पाए? सब में बढ़िया है। आप कोई भी गांव कवर कर लो, हमारे थोड़ा बहुत भाईचारे में थोड़ा मन मुटाव तो सब मान गए, सब एक है हम। कोई गुलिया खाप का प्रधान सुनील गुलिया आपके साथ रहा, लगातार कैंपेन आपके साथ करी, हर डगर आपके साथ रहा, उससे काफ़ी फर्क पड़ा? सारा ही सुनील ने लड़ा चुनाव,
दो बड़े नेताओं के, बड़ी पार्टी बड़े नेता उनके तो 40-40 तो वे थे ब्रांड एम्बेसडर बताओ थे, अब फलाने हैं स्टार प्रचारक। तो उनको सारे का देख लिया होगा अपना, हमारे को भी कवर किया, उनको भी कवर किया, देखा होगा आपने। तो हम तो, मैं और सुनील और भी सारी जनता थी हमारे साथ। हमारे कोई स्टार प्रचारक तो सारी जनता ही हमारे स्टार प्रचारक भी हैं, वोटर भी है और भगवान भी हमारे लिए। लास्ट आपने 2 तारीख को एक बड़ी रैली टाइप की, मतलब एक रोड शो आपने किया, पूरे गांव लगभग आपने 20-22 क्रॉस करे होंगे उस दिन। हाँ करे होंगे, ये तो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन हमने जो कराया था वो खाली अपन एक आयोजन किया था भाई, आड़े इकट्ठे होके हमारा चबूतरा है और इससे हम रोड शो करेंगे। रैली तो नहीं थी ना जनसभा थी, हम वहीं इकट्ठे हुए थे। रोड शो कैसे? हाँ रोड शो कह सकते हो तो आप। उससे कितना कुछ फर्क पड़ा होगा? सारा ही पड़ रहा है भाई साहब। आप पहले देखो रोड शो तो, आप ये तो देखो धनखड़ ने भी कल 8 ही गाँव में रोड शो बंद कर दिया, उन्हें देखा है ही नहीं तेरे पल्ले के में। और दूसरा तो आपने मेरा पहले सरेंडर करे बैठे हैं, वो तो ना तो रोड शो करता ना दफ्तर खोल रहा। आपने देखा नहीं उसकी दुकान, आप, मैं खुद उसके दफ्तर में गया सुरत थी, उसके गांव में एक आदमी दफ्तर में नहीं था, सिर्फ एक आदमी लौट रहा था। चिड़िया बोला है कुछ भी ना था। मैं बोले कट गए भाई सारे, बोले भाई साहब कहीं हुए, मगर चलो लगे रहो। देखिए, जब भी कोई विधायक बना है तो विधायक बनने से पहले काफ़ी सारे मुद्दे होते हैं उसके पास। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये लेके आऊँगा, मैं ये सड़कें बनाऊँगा, नौकरी दिलवाऊँगा, ये चीज़ें देखी होंगी। गाँव में गए हो, डोर टू डोर गए हो, लगभग बहुत सारे गाँव में तो मैं आपके साथ गया हूँ। तो ये परेशानियाँ, ये दिक्कतें आपने देखी? मेरे को तो कोई दिक्कत लग नहीं रही। मेरे यहाँ 1000 यूनिट है रिलायंस की इंडस्ट्रीज़ की, और एक यूनिट में आप मान के चलो 500 आदमी, तो 5 लाख तो मेरी जनता भी को नहीं, बात विधानसभा की पूरे की 5 लाख तो पॉपुलेशन भी को नहीं। क्या करते हैं से, मैं दोनों को बताता हूँ, धनखड़ साहब और कुलदीप जी दोनों तो कच्ची नौकरियों में भी 50,000 लाख रुपये लेकर तब लगवाते हैं। कच्ची नौकरी में भी रिश्वत है? मैं ये एम्स में सब रिश्वत भी लगवा रखे हैं। गार्डों के भी बताओ, गार्ड लगवाना उसके लिए भी रिश्वत लेते हैं। तो आप फिर आप मतलब दौरे के भी नहीं जाएंगे, रिश्वत के दौरे के चले गए पाप हो जाएगा जीवन में। किसी दुकानदारी नहीं चल रहा, मतलब ही नहीं, किसी का एक पैसा भी खा लिया तो पाप हो जाएगा बहुत बड़ा। जी। अब जैसे भाई लास्ट डे है और कल तो वोटिंग ही है, थोड़ा टाइम बीच में है, इस दौरान एक अपील होती है चुनाव के, भाई पूरा दौड़ गया वोट मांगते मांगते तो एक बार और मांग लो। जी, मैं आपके माध्यम से भी अपील मेरी जनता से करना चाहता हूँ। आप मेरे पे जो सोच रहे हो, जो भरोसा रख रहे हो, मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। मैं इस बादली विधानसभा क्षेत्र की पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा, कोई आरोप लगाना नहीं पाएगा कि भाई इसने यो कर दिया। सब साफ सुथरा निस्वार्थ काम करेंगे। निस्वार्थ काम, बिल्कुल, कोई स्वार्थ तो है ही नहीं। गुलिया साहब, जैसे जो मेन पॉइंट है वो है निशान, चुनाव चिन्ह। तो चुनाव चिन्ह जो है वो है आपका कांच का गिलास। बिल्कुल। और कांच का गिलास कौन से नंबर का है, कितने नंबर पे ये बैलेट नंबर? कल की 5 तारीख है, 5 ही नंबर बैलेट है, गिलास का निशान है। उस गिलास में साफ दिख जाएगा कौन आर पार दिखा है। बिल्कुल आर पार कांच का है। जी, थैंक यू सर। थैंक यू।